क्या इंसान को हजारों साल पहले ही पूरी धरती का नक्शा पता था? हम सोचते हैं कि दुनिया को समझने का सफर कोलंबस और मैजेलन जैसे खोजकर्ताओं से शुरू हुआ, लेकिन क्या यह सच का सिर्फ एक हिस्सा है? इतिहास की धूल में दबे कुछ ऐसे नक्शे मिले हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। इनमें एंटार्क्टिका है, लेकिन बिना बर्फ के नीचे की जमीन, नदियां और पहाड़ ऐसी डिटेल्स के साथ जो हमें 20वीं सदी में रेडार टेक्नोलॉजी से पता चली। ये नक्शे तब बनाए गए जब सैटेलाइट्स का कोई नामो निशान नहीं था। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये पहेलियां हैं। ये हमारे इतिहास की किताबों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। क्या हमसे पहले कोई ऐसी सभ्यता थी जो तकनीक में, ज्ञान में हमसे कहीं ज्यादा आगे थी? एक ऐसी सभ्यता जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुकी थी, जिसने धरती को ऊपर से देखा था और फिर समय की गहराइयों में कहीं खो गई। ये नक्शे उसी खोई हुई सभ्यता के छोड़े हुए सुराग तो नहीं? तो सवाल है, क्या हमारी सभ्यता हमसे ज्यादा पुरानी और उन्नत थी, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं गया? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें शायद जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया। चलिए इस रहस्य के सफर पर मेरे साथ चलिए। इतिहास को हम सीधा सादा मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसकी कहानी ही अधूरी हो? जब एंशिएंट कार्टोग्राफी की बात आती है तो हमारे दिमाग में अधूरी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों वाले नक्शे आते हैं, लेकिन ये आधा सच है। कुछ ऐसे नक्शे हैं जो इस धारणा को तोड़ देते हैं। ये इतने सटीक और विस्तृत हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो सैकड़ों या हजारों साल पहले बनाए गए थे। इनमें लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री की समझ दिखती है, ऐसा ज्ञान जो उस जमाने के हिसाब से असंभव लगता है। सवाल ये है, अगर प्राचीन इंसान के पास सिर्फ जहाज और अपनी आंखें थीं, तो उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर के महाद्वीपों को इतनी सटीकता से कैसे नाप लिया? इतिहासकार इन्हें अनोमलीज कहकर टालते हैं, लेकिन जब ऐसी विसंगतियां बार बार मिलें, तो वो सिर्फ गलतियां नहीं रह जाती। ये नक्शे इशारा करते हैं कि कोई था हमसे पहले, जिसके पास वो तकनीक थी, वो ज्ञान था जो आधिकारिक इतिहास के हिसाब से मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। तो सवाल ये उठता है कि ये विरासत किसकी थी? क्या ये किसी एक महान सभ्यता की थी, या अलग अलग संस्कृतियों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का नतीजा? ये नक्शे हमें एक ऐसे अतीत की झलक दिखाते हैं जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा जटिल और उन्नत था। 1929 टोपकापी पैलेस, तुर्की। एक जर्मन धर्मशास्त्री को एक चर्मपत्र का टुकड़ा मिला, पीरी रीस का 1513 का नक्शा। पहली नजर में आम, लेकिन इसकी जांच ने इतिहास और विज्ञान में भूचाल ला दिया। इसमें यूरोप, अफ्रीका, ब्राजील के तट और सबसे चौंकाने वाली बात, अंटार्कटिका, वो भी बिना बर्फ के, दिखाई गई थी। अंटार्कटिका की खोज 1820 में हुई थी और उसकी बर्फ के नीचे की जमीन का पता 1968 में चला। तो 1513 में ये जानकारी कैसे? पीरी रीस ने लिखा था कि उसने 20 से ज्यादा पुराने स्रोत नक्शों का इस्तेमाल किया था, जिनमें से कुछ सिकंदर महान के जमाने के थे। अमेरिकी वायुसेना और नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। नक्शे की प्रोजेक्शन इतनी उन्नत थी कि लगता था जैसे इसे ऊपर से देखकर बनाया गया हो। इतिहासकार चार्ल्स हैपगुड ने तर्क दिया कि ये नक्शे किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के होने चाहिए। हैपगुड की थ्योरी को ज्यादातर विद्वानों ने खारिज किया, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। अगर ये संयोग है तो ये असाधारण है। पीरी रीस का नक्शा सिर्फ कागज पर लकीरें नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है, एक संदेश, तुम पहले नहीं हो। पीरी रीस के नक्शे के 18 साल बाद 1531 में ओरोंटियस फिनियस का नक्शा सामने आया। इसमें भी अंटार्कटिका को विस्तार से दिखाया गया था।
तटरेखा, पहाड़, घाटियां, नदियां और वो भी बर्फ मुक्त। भूवैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि अंटार्कटिका की नदियां आखिरी बार लगभग 4000 ईसा पूर्व में बही थीं। तो फिनियस के पास ये जानकारी कैसे पहुंची? चार्ल्स हैपगुड की टीम ने पाया कि नक्शे की कई भौगोलिक विशेषताएं आधुनिक डेटा से मेल खाती थीं। फर्क बस इतना कि नक्शे में सब बिना बर्फ के था। क्या ये नक्शा सैटेलाइट इमेजेस से भी ज्यादा सटीक है? ये नक्शे उस युग की तकनीक से मीलों आगे थे। फिनियस ने भी प्राचीन स्रोतों का हवाला दिया। तो ये रहस्यमयी स्रोत कौन थे? आलोचक कहते हैं कि ये टेरा ऑस्ट्रेलिस की कल्पना है, लेकिन इतनी सटीकता कल्पना से नहीं आ सकती। ये नक्शा एक और सबूत है जो बताता है कि पीरी रीस का नक्शा कोई अकेली घटना नहीं थी। ये एक बड़ी पहेली का हिस्सा है जिसके और भी टुकड़े इतिहास के अंधेरे में बिखरे पड़े हैं। पीरी रीस और ओरोंटियस फिनियस के नक्शे अकेले नहीं थे। जैसे जैसे इतिहासकारों ने खोज की, और भी चौंकाने वाले नक्शे सामने आए। हाजी अहमद का 1539 का नक्शा, इसमें अमेरिका के तट और हिमयुग के जमीनी पुल की सटीक जानकारी थी। 16वीं सदी में यह कैसे संभव था? 1502 का कैंटिनो प्लैनिस्फेयर, इसमें फ्लोरिडा और क्यूबा को उनके असली रूप में दिखाया गया, जबकि आधिकारिक खोज बाद में हुई। मार्केटर के 1559 के नक्शे में भी अंटार्कटिका के अंदरूनी हिस्से, नदियां और पहाड़ दिखाए गए थे। उन्होंने भी प्राचीन स्रोतों का जिक्र किया। इन नक्शों को एक साथ देखने पर एक तस्वीर उभरती है। कोलंबस से पहले भी कोई था जो दुनिया को जानता था। ये वर्जित मानचित्र कहलाते हैं क्योंकि ये उस इतिहास को चुनौती देते हैं जिसे हम सच मानते हैं। ये नक्शे किसी एक व्यक्ति की कल्पना नहीं, बल्कि एक सामूहिक विरासत का हिस्सा लगते हैं। हर नक्शा उस भूली बिसरी सभ्यता की कहानी का एक और टुकड़ा है, जो शायद एटलांटिस या लेमुरिया जैसी कथाओं में जिंदा है। इतने चौंकाने वाले सबूतों के बाद विज्ञान ने कई स्पष्टीकरण दिए। ज्यादातर इतिहासकार इन्हें संयोग या कल्पना मानते हैं। एक तर्क है कि दक्षिणी महाद्वीप का चित्रण टेरा ऑस्ट्रेलिस की कल्पना पर आधारित था, लेकिन इसमें असली भौगोलिक विशेषताएं कैसे आईं? कुछ कहते हैं कि अंटार्कटिका का कोई हिस्सा बर्फ मुक्त था, लेकिन भूवैज्ञानिक प्रमाण इसे नकारते हैं। चार्ल्स हैपगुड ने अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी दी, जिसे आइंस्टीन ने भी दिलचस्प माना। उनके अनुसार 12,000 साल पहले अंटार्कटिका गर्म था और तब एक उन्नत सभ्यता ने उसका नक्शा बनाया। ज्यादातर भूवैज्ञानिक इसे नहीं मानते, लेकिन ये थ्योरी नक्शों की पहेली को सुलझा देती है। क्या अटलांटिस जैसी सभ्यता ने ये नक्शे छोड़े थे? क्या वो एक वैश्विक सभ्यता थी? ये सिद्धांत विज्ञान और मिथक के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। शायद हमारे पूर्वजों की कहानियों में गहरा सच छुपा हो। सच जो भी हो, ये नक्शे हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने अतीत को खुले दिमाग से देखें और माने कि हम सब कुछ नहीं जानते। इन सबूतों और सिद्धांतों को जोड़ें तो सवाल उठता है, क्या हम अपने इतिहास का एक पूरा अध्याय खो चुके हैं? अगर हमसे पहले एक वैश्विक सभ्यता थी, तो उसका क्या हुआ? क्या प्राचीन बाढ़ की कथाएं उसी की यादें हैं? शायद उस सभ्यता के कुछ लोग बच गए, अलग अलग जगहों पर बसे और अपने ज्ञान के टुकड़े इन नक्शों में छोड़ गए। पीरी रीस, फिनियस, मर्केटर, सबने पुराने स्रोतों का जिक्र किया। तो वो गुमनाम नायक कौन थे? ये विचार हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। शायद हम सिर्फ एक चक्र का हिस्सा हैं, और जो ज्ञान हम खोज रहे हैं वो पहले भी खोजा जा चुका था। इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है। सभ्यताएं उठती हैं, गिरती हैं और ज्ञान खो जाता है। ये नक्शे उन खंडहरों से आती आवाज की तरह है जो हमें अपने अतीत की विशालता की याद दिला रही है। शायद हम कभी पूरा सच न जान पाए, लेकिन इन नक्शों की खोज
हमें अपनी जड़ों को समझने के लिए प्रेरित करती है। तो हम कहां पहुंचे? एक तरफ हैं इतिहास की किताबें, दूसरी तरफ ये नक्शे जो एक अनकही कहानी की गवाही देते हैं। क्या ये नक्शे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं या फिर ये दरवाजा है एक भूले हुए इतिहास की ओर? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है, या शायद सच हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। ये नक्शे हमें चुनौती देते हैं कि हम और खोजें और सवाल करें और कभी ये न मान लें कि हम सब कुछ जान चुके हैं। ये रहस्य ही हमें आगे बढ़ाता है। हमारा इतिहास एक खुली किताब है जिसके कई पन्ने अब भी लिखे जाने बाकी हैं। कमेंट करें, क्या प्राचीन सभ्यताएं हमसे ज्यादा जानती थीं? लाइक करें अगर आप मानते हैं कि इतिहास में बहुत कुछ अभी छुपा है।